हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का एनसीईआरटी जो गणित है चौथा लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण, उस पर जो है हम लोग अभी मैंने एक लेक्चर आप लोग को इंट्रो के रूप में बताया और आज हम लोग जो है उसका उदाहरण नंबर 1 करने जा रहे हैं। और देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी चीज को देखना है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा है कि नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। हम लोग को ये चीज क्वेश्चन के अंदर करना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है और फिर इसमें से a, b, c का मान भी बताना है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस 3y बराबर 4.37 है। अब इस रूप में अगर लिखेंगे तो हम लोग उठा के इसको बस पक्षांतर करके इस साइड लेकर के आ जाएंगे। अचर पद है हमारा तो उसको जब लेकर के आएंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 बराबर 0 हो जाएगा। हम लोग को इसमें a, b और c का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसको तुलना कर देंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पर देखिए कि a का मान कितना दिखने को मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि a का मान हम लोग को मिल गया 2। क्या है यहाँ पर a की जगह पर 2 है ना, तो 2 मिल जाएगा। और इसी तरीके से b का मान देखिए, यहाँ पर b का मान कितना है हमारा, तो 3 है। b के स्थान पर 3 दिख रहा है तो 3 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर जब c की बात करें तो यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर c का जब मान रखेंगे तो माइनस के चिन्ह के साथ रखा जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और c के मान की जगह पर कितना कि 4.37 है। ये इसका हमारा हो गया आंसर। बिल्कुल इजी वे में, कुछ नहीं करना इसमें, बस हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है यहाँ पर कि x माइनस 4 बराबर करड़ी में 3y। सबसे पहले पूरे समीकरण को इस प्रकार के रूप में लिखना, बराबर करके 0 होना चाहिए। इसको उठा के इधर करिए तो यहाँ बोल रहेगा कि x माइनस रूट 3y माइनस 4 बराबर 0। इसको भी हम लोग को x a b c का मान इसमें से भी निकालना है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। मतलब इस रूप में हम लोग को इसमें से a b c का मान निकालेंगे। अच्छा इसमें देखो सब प्लस है तो इसको अगर इस हिसाब में अगर बनाएं तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि x प्लस फिर यहाँ पर लिख देंगे कि माइनस करड़ी में 3 और यहाँ पर y, फिर यहाँ पर फिर प्लस माइनस 4 बराबर 0। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें से जब मान देख के लिखना होगा तो आसान हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर a का मान कितना है, तो कुछ नहीं लिखा है तो गुणांक में a को होता ही होता है। तो a का मान हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा a का मान जो हम लोग को मिलेगा वो 1 हो गया। और b के मान की बात करें तो b का मान हम लोग को मिल जाएगा कि अंडर रूट 3 लेकिन माइनस के साथ, जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए c के मान की अगर बात करें तो c का मान जो हम लोगों को मिल रहा है वो कितना है, वो हमारा मिल जाएगा -4 हो गया c का मान। तो a b c का मान इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तीसरा वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा कि 4 बराबर 5x माइनस 3y दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन सबको उठा के इस साइड लेकर के आएंगे तो हमारा हो जाएगा कि -5x और प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 के रूप का हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है कि a, b और c का मान निकालना है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करनी है। तो यहाँ पर देखिए a का मान हम लोग को कितना देखने को मिल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि a का मान मिल गया हमारा -5। और अगर b के मान की बात करें तो b का मान हम लोग कितना हो जाएगा 3। और यदि अगर c के मान की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो a b c का मान इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा लिखा कि 2x प्लस वाई बराबर 2x बराबर y लिखा हुआ है। तो इसको y को उठा के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 2x माइनस वाई
बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर c वाला स्टेप तो है ही नहीं, इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a, b और c का मान निकालना है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये मान निकाल सकते हैं। तो आप लोग जो है इसका मान निकाल करके कमेंट में आंसर बताइए कि a, b और c का मान कितना होगा। उम्मीद है कि आप लोग जरूर निकाल करके बताएंगे। तो अब देखिए मैं इसके बाद जो है उदाहरण नंबर 2 बताता हूं। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या क्वेश्चन कह रहा है। लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 क्वेश्चन हमारा दिया है, चारों को हम लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। मतलब इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बना देना है। तो चलिए इसको बना दे रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखो x माइनस 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो x प्लस 5 लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दिया मैंने। अब देखो यहां पर a की जगह पर कितना है 1, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स। अब y वाला स्टेप में कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो y वाला स्टेप जब नहीं है तो यहाँ पर हम लोग प्लस 0 इंटू वाई कर सकते हैं और यहाँ पर प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। हम लोग यहाँ पर बराबर माइनस 5 जो उसको उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं हो सकता है। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि y बराबर 2। तो पहले इसको सही कर लो कि y माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि y का गुणांक तो है लेकिन x का इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको 0x कर देंगे तो यहाँ पर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो मान 0 हो जाएगा, जो कि सही है। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1 इंटू वाई और ये -2 बराबर 0। इसका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे हल कर लेंगे इसको। आंसर हो गया हमारा 2 चर के रूप में हो गया ना, x और y दोनों इसमें आना चाहिए, यही चीज क्वेश्चन में कहा है, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट ये लिखे कि 2x बराबर 3। तो हम लोग इसको अगर सही करके लिखेंगे तो हमारा आएगा कि 2x माइनस 3 बराबर 0। और इसमें से हम लोग को लिखना है इसको ax प्लस by प्लस c के रूप में, यानी तीनों 2 चर इसके अंदर आना चाहिए। तो एक चर तो 2x दिख रहा है, अगला चर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे 0y प्लस के साथ और यहाँ पर -3 बराबर 0। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। अब जो ये अगला वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला कि 5y बराबर 2, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5y माइनस 2 बराबर 0 लिख लेंगे। और इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कैसे आएगा, कितना आंसर आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको जरूर कमेंट में करके बताएंगे और समझ में भी आ रहा होगा और आप लोग सारे क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे। तो अब हम लोग जो है इसके अलावा अब हम लोग अभ्यास के क्वेश्चन को करेंगे। ये एग्जाम्पल था, इसके बाद हम लोग अभ्यास पर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। चलिए तो अब हम लोग अगले लेक्चर में अभ्यास के क्वेश्चन को लेकर के आते हैं।